तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, हमको अभी ये करने की ज़रूरत नहीं है, इथर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इथर करने की ज़रूरत अभी हमको नहीं है, तो डोंट डू दैट इथर, राइट डाउन, ठीक है। ओके, अभी एक चीज़ हमको समझनी है यहाँ पे, जब भी देखो सीबीएसई के सिलेबस में से कैंसिल है बट गुजरात बोर्ड के सिलेबस में है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या है वो चीज़, ठीक है। और थोड़ी 2-3 चीज़ और है जो कि आई थिंक सबके लिए नहीं है, ये चीज़ बहुत ही कम स्टूडेंट ने यहाँ पे पढ़ी है, तो आप लोग अच्छे से अटेंशन पे करना अभी, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें अभी इसको। तो अभी देखो यहाँ पे अ, जैसे कि मैंने आपको बोला था आल्केन, देखो आल्केन जो है वो यहाँ पे, आल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, आल्किन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, और आल्काइन में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एग्री। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा समझना, ये जो आल्केन है वो आल्किन और आल्काइन से थोड़ा अलग है, समझ में आ रहा है। आल्केन जो है वो आल्किन और आल्काइन से थोड़ा अलग है, क्यों अलग है, बिकॉज आल्केन जो है उसके आसपास देखो ऐसे करके, यहाँ पे उसके सारे आसपास हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक तो ऐसे है, और यहाँ पे सिर्फ एक एक लाइन है, देखो आप, है ना। अभी क्या होगा समझना, ये जो दो है ना आल्किन और आल्काइन, इसको बोलते हैं ऑन सैचुरेटेड, ऑन सैचुरेटेड, एक सेकंड फिर से लिख रहा हूँ मैं, ये दो जो है ना, यहाँ पे एक एच ऊपर, यहाँ पे ये दोनों को बोलते हैं ऑन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो यहाँ तक। अभी क्वेश्चन ये है कि इसको अनसेचुरेट और इसको सेचुरेट क्यों बोलते हैं, है ना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको मालूम है क्या सेचुरेशन का मतलब, मालूम है आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेचुरेशन, यहाँ पे लिखा है ना सेचुरेट, तो सेचुरेट का मतलब, जैसे कि मान लो कि आप 2 घंटा पढ़ो, चलो एनर्जी से पढ़ोगे, 3 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, फिर क्या होगा, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, बिकॉज अभी आपका माइंड जो है वो कुछ भी नया लेने से मना कर रहा है। एग्री। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं सैचुरेशन, क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो आल्केन है ना, आल्केन, उसमें कार्बन कार्बन में एक ही बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी सैचुरेट हो गया है, अभी ये कोई नई चीज अपने में ले सकता नहीं है। बट ये जो है ना अनसैचुरेट, अभी सैचुरेट हुआ नहीं है। उसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है कि देखो क्या होगा, ये जो आल्किन है उसमें क्या हो सकता है, यहां से देखो, यहां से मैं इरेज कर रहा हूं, यहां से ये जो बॉन्ड है ये टूट सकता है, और उसकी जगह पे यहाँ पे नया, और यहाँ पे नया बॉन्ड बन सकता है। मत और यहाँ पे जब नया बॉन्ड होगा तो यहाँ पे कोई भी चीज आ सकती है, नई चीज यहाँ पे आ सकती है, मतलब कि ये अभी भी कैसा है, अनसेचुरेट, अभी सेचुरेट हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है ना, ये अभी और नया खाना खा सकता है, देखो। और ये जो है ना अल्किन, वो तो बहुत ज्यादा अनसेचुरेट है, देखो यहाँ पे, क्यों, कैसे, मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट स्लाइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे बहुत ही ज्यादा अनसेचुरेट है वो, समझ इसको हम, कैसे बहुत ही ज्यादा अनसेचुरेट है, बिकॉज देखो इसके पास क्या है, कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक ही वैलेंसी एच से पूरी हुई है दोनों तरफ, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें है ना ये दो बॉन्ड जो है, एक सेकंड, इसमें क्या हो सकता है, इसके दो बॉन्ड जो है ना यहाँ पे, ये दो बॉन्ड यहाँ से टूट सकते हैं, देखो आप, इसके दो बॉन्ड यहाँ से टूट सकते हैं, आ रहा कि नहीं आ रहा, और जब दो बॉन्ड यहाँ से टूट जाएंगे
तो यहाँ पे 2 नए बॉन्ड बन भी सकते हैं यहाँ पे, समझ मतलब। और यहाँ पे भी हर 4 जगह पे, यहाँ पे 1 2 3 और 4 जगह पे कोई नई नई चीज़ आ सकती है, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा अनसेचुरेटेड है, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा अभी खा सकता है, वो बहुत ज़्यादा भूखा है अभी भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, क्या होता है सेचुरेटेड और क्या होता है अनसेचुरेटेड, ठीक है। तो इन समरी हमारी क्या है, समरी हमारी यही है कि जो आल्केन है ना ये वाला, वो क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जबकि आल्किन और आल्काइन कैसा है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। उसमें भी ये दोनों में से भी ज़्यादा अनसेचुरेटेड कौन है, आल्काइन। आल्केन आल्केन आल्काइन, तो ये आल्काइन जो है वो ज़्यादा अनसेचुरेटेड है, और ये भी अनसेचुरेटेड तो है ही, बिकॉज उसमें डबल बॉन्ड था और इसमें ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ कि ना, थोड़ा हाँ कि ना तो बता दो, समझ में आया कि नहीं। कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन प्लीज। समझ में आया ना ये, ठीक है। तो ये होता है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके ऊपर हमको बहुत सारे एमसीक्यूज पूछते हैं। चलो मैं आपको एक एमसीक्यूज पूछ रहा हूँ, जिसको भी समझ में आ रहा है मुझे आंसर बताना, ठीक है। देखते हैं किसको एकदम परफेक्टली समझ में आया, इसमें इससे मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, ए बी सी डी, चलो 4 नहीं 5, एफ जी और एच, टोटल 8 चीज़ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि इसमें से कमेंट में आपको ऐसा करना है, ए मान लो कि ए लग रहा है तो ए कॉमा सी कॉमा ई, इतने लग रहे हैं तो आपको ऐसा करके कमेंट में मुझे बताना है, ठीक है। मैं यहाँ क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पहला ऑप्शन C3H6, दूसरा C4H10, तीसरा C5H8, चौथा C3H4, पांचवा C3H8, छठा C2H6, 7 C3H8, C3H6, ठीक है। और उसके बाद लिख रहा हूँ C6H14। तो मैंने यहाँ पे आपको 8 ऑप्शन बताया, उसमें क्वेश्चन क्या है, कौन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो आपको मुझे बताने हैं। कैन यू, जैसे देखते हैं किसका आंसर फटाफट से आता है। सैचुरेटेड कौन से बताओ। वेरी गुड, आई ऑलरेडी गॉट द आंसर। ओके, चलो किसी का तो गलत है, मतलब 2 स्टूडेंट ने आंसर दिया है मुझे और दोनों के थोड़े थोड़े अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मतलब किसी का तो गलत है। ओके, 3 स्टूडेंट ने मुझे आंसर दिया है अभी, और तीनों आंसर अलग अलग है। मतलब किसी का तो गलत है। देखते हैं किसका गलत है। अदर ऑल्सो ट्राई करो आप लोग। क्या बात है, चलो 2 आंसर तो सेम आए, क्या बात है, तो 3 आंसर सेम हो गए अभी। ना सर जी नहीं, पूछू तो करो ये तो छू सर, अच्छा जी नहीं, जी ऑप्शन नहीं, मुझे लगा सर जी नहीं, मैं यहीं पे हूँ। ऐसे आंसर कौन दिखाता है भाई कैमरा में। कीप योर वीडियो ऑन। चलो मैं इसका सॉल्यूशन दे दूँ अभी, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अभी तो C3H6, ठीक है। देखो C3H6 जो है ना वो आल्किन है ना, तो ये तो नहीं है, ठीक है। C3 नहीं है बिकॉज ये भी आल्किन है, ठीक है। C5H8 ये आल्काइन है, ये भी नहीं है, ये अनसेचुरेट है सारे के सारे। C3H4 ये भी आल्काइन है, ये भी नहीं है, ठीक है। मैंने क्या पूछा आपको, सेचुरेट, जो कि सेचुरेट हो गए, जो कि नया अपने अंदर ले सकते नहीं, तो डेफिनेटली ई आएगा बिकॉज ये आल्केन है, ठीक है ना। फिर C2H6 ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, और ये भी आएगा, तो आंसर आएगा EFG। किसका सही हुआ, फास्टेस्ट फिंगर राउंड देखने दो मेरे को। EFG, सर EFG नहीं, EFH। अरे हाँ सॉरी, EFH, सॉरी। देखते हैं किसका सही है, EFH। नाम बोल रहा हूँ मैं, किसका किसका सही है, हेली, फिर राघव, वेदांशु,
बस EFH इतना है, बस 3 लोगों का ही सही है और देव ने लास्ट में थोड़ा थोड़ा सही दिया है। तो 3 स्टूडेंट्स गॉट द करेक्ट एंड दैट इज वेरी गुड। और बाकी स्टूडेंट्स की भी हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी गलती हो गई है बस, तो भी एक्सेप्टेबल वैसे तो है नहीं है, बट हो सकता है थोड़ा लेक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है ना। बट सही है ना, आपको समझ में आ गया है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आते है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो पता होना चाहिए, फिर हमको अभी सैचुरेट का मतलब ही नहीं मालूम तो नहीं होगा ना। और मैंने बोला ना ऐसे याद रखना आप लोग, सैचुरेट का मतलब, सैचुरेट का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी सब कुछ फुल है ना बेचारे के पास, कुछ नया लेने की ताकत ही नहीं है उसके पास, तो क्या लेगा बताओ मेरे को, है ना। बट आल्किन और अल्काइन के पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां से बॉन्ड टूट सकते हैं और फिर वो जगह पे कुछ आ सकता है ना। तो वो लोग अभी भी सैचुरेट हुए नहीं है, वो कैसे है, अनसैचुरेट है। क्लियर हो गया, तो ये एकदम क्लियरली समझना है हमको, इसमें कोई भी गड़बड़ होनी चाहिए नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े अभी। ओके, तो ये सैचुरेट अनसैचुरेट का फंडा क्लियर हो गया। अभी एक नया फंडा समझना है हमको, ठीक है। दैट इज अबाउट साइक्लो, किसके बारे में, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो अल्केन, किसके बारे में, साइक्लो अल्केन, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइक्लो अल्केन के बाद, आइसोमर्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आइसोमर्स, वो भी आज ही हम स्टार्ट कर देंगे, कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जितना आपके सिलेबस में है, कल मॉर्निंग में शायद हम देखते हैं, कल मॉर्निंग में रखते हैं, कल मॉर्निंग में नहीं रखते, कल मैं आराम करूंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा कल मॉर्निंग में। कल जब भी हम रखेंगे इसका ये चैप्टर जब होगा तब आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ आपको क्या रीड करना है, मैंने आपकी बुक की PDF डाउनलोड करके रखी है, आई एम गोइंग टू टेल यू क्या आपको रीड करना है। अभी हम बात कर रहे हैं साइक्लो अल्केन, क्या, साइक्लो अल्केन, ठीक है। कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। अभी हम बात करने वाले हैं साइक्लो अल्केन की बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी देखो साइक्लो अल्केन जो होगा ना, उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। समझना, ध्यान से सुनना, ही देखो, मान लो कि ये मैंने क्या ड्रॉ किया, मिथेन इथेन प्रोपेन, ऐसा ड्रॉ किया मैंने। इसके सब तरफ यहाँ पे लगा दो H, यहाँ लगा दो H, यहाँ लगा दो H, 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 H और ये H, क्या हो गया ये C3H8, मतलब क्या हो गया ये प्रोपेन हो गया। इसमें तो अभी किसी को डाउट है ही नहीं। अभी मान लो कि यहाँ से क्या होगा समझना, ठीक है, एक सेकेंड। मान लो कि इसमें क्या हुआ, ये जो यहाँ पे ये H था ना, ये H और ये H, ये दोनों H यहाँ से चले गए, इसको घूमने का मन किया तो यहाँ से चले गए, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, अभी ऐसा हो जाएगा C यहाँ पे एक वैलेंसी ओपन हो गई, यहाँ की एक वैलेंसी ओपन हो गई, बाकी हर जगह पे तो H है ही ना, यहाँ पे तो हर जगह पे H है ही। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा मालूम है, ये जो लाइन है ना यहाँ से ऐसे करके आपस में ही ऐसे जुड़ जाएगी, समझना, ठीक है। इसकी भी एक वैलेंसी ओपन है, इसकी भी एक वैलेंसी ओपन है, तो ये लोग ऐसे करके जुड़ जाएंगे। देखो मैं इसको नंबर नंबर से समझा रहा हूँ। ये मान लो कि ये जो नंबर है, ये इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है और इसका नंबर 3 है। तो देखो क्या होगा, पहला कार्बन यहाँ पे, ठीक है, ये पहला कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कार्बन मान लो ये, और ये तीसरा कार्बन है, ठीक है। इसको मैं नंबरिंग भी दे रहा हूँ, यहाँ पे ये मान लो दूसरा कार्बन है और ये तीसरा कार्बन है। अभी क्या है देखो, पहले और दूसरे कार्बन में क्या है, एक बॉन्ड है यहाँ पे देखो, ये पहले और दूसरे कार्बन में यहाँ पे एक बॉन्ड दिख रहा है ये वाला, तो वो मैंने कर दिया। फिर दूसरे और तीसरे में यहाँ पे एक बॉन्ड है ये वाला, ये मैंने यहाँ कर दिया। और तीसरे और पहले में बॉन्ड बन जाएगा, बिकॉज वो दो H यहाँ से चले गए थे, ये और ये H यहाँ से चले गए थे ना, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देखो समझना, अभी ये कार्बन जो है पहला वाला कार्बन, उसके आसपास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है देखो। दूसरा वाला कार्बन के आसपास भी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और तीसरे वाले कार्बन के आसपास भी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। एग्री और नॉट, कार्बन के आसपास हमेशा 4 लाइन होनी चाहिए देखो। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C3H, कितने देखो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये इसको बोलते हैं साइक्लो
प्रोपेन, क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो समझ में आ गया। साइकिल, साइकिल मतलब क्या, एक ऐसा हो गया ना, सर्कुलर हो गया ना एक, अभी देखो ये सर्कल बन गया ना यहाँ से ऐसे, इसीलिए उसको बोलते हैं साइक्लो, क्या इसका नाम होगा, साइक्लो मिथेन इथेन प्रोपेन, मतलब साइक्लोप्रोपेन, ये होगा इसका ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, साइक्लोप्रोपेन का नाम कैसा आया, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कि बाउंसर जा रहा है। समझ में ना आए तो देख लेना वीडियो यूट्यूब पे, रखने वाला हूँ मैं आज सुबह का और अब कभी का दो, बस अभी 10-15 मिनट के बाद रख लूंगा आपका खत्म होने के बाद। सर एक बार रिपीट करो ना। रिपीट बीजू एग्जाम्पल नहीं रिपीट करूँ, बराबर, એટલે આમાં ઓકે ક્લિયર થશે। બાકી જો આમાં કશું નથી, જો આ સાયક્લો આ શું છે આપણું પ્રોપેન છે આ, तो प्रोपेन में क्या होगा, મારું નેટવર્ક જતું રહ્યું સર એટલા ओके ओके, तो प्रोपेन में क्या होगा, यहाँ पे 3 कार्बन है ऐसे, और ये जो हाइड्रोजन है ये, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, तो इसकी एक एक वैलेंसी यहाँ पे ओपन हो गई, और वही वैलेंसी आपस में ऐसे करके जुड़ जाएगी, और बन जाएगा क्या मेरा, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा एकदम क्लियरली। साइक्लोब्यूटेन की बात करके, किसकी बात करते हैं अभी, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन की बात करते हैं, तो इसमें समझना आप साइक्लोब्यूटेन में के लिए क्या करो, सबसे पहले तो ऐसे ब्यूटेन बनाओ ना, सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ पे ब्यूटेन बना रहा हूँ, 1 2 3 4, और बाकी की वैलेंसी एच से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ में आया कि नहीं आया साइक्लोब्यूटेन का मतलब। अभी मान लो क्या होगा, यहाँ से मान लो कि ये एच गया और यहाँ से ये एच गया, ठीक है, तो अभी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये एच यहाँ से चला गया और ये एच यहाँ से चला गया, कहीं पे भी चला गया, वो कहीं कहीं पे जाते हो घूमने, आपको क्या, ठीक है, उसको घूमने का मन करे तो जा रहे हैं वो, उसमें क्या है, हिज लाइफ हिज रूल। ठीक है, मैं आप नहीं बोलते हो माई लाइफ माई रूल, तो उसको मन किया घूमने का तो गया वो। चलो, अभी क्या बचा यहाँ पे, इतना बचा ना यहाँ पे, अभी सी 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 सी, 1 2 3 4 भरा है था, और यहाँ पे ऊपर एक एच, नीचे यहाँ पे हर जगह पे ऊपर नीचे एच एच बचा, यहाँ पे यहाँ पे एक वैलेंसी ओपन हुई, यहाँ पे एक वैलेंसी ओपन हुई, हाँ कि ना। अभी क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये जो है ना इसकी भी एक वैलेंसी ओपन हो, तो ये ऐसे करके आपस में यहाँ पे आपस में ही जुड़ जाएंगे ऐसे। समझ में आ रहा है, बट ऐसे ऐसे नहीं, मतलब सर्कल बनाएंगे, ऐसा देखना, मेरे हाथ को नीचे देखना आप, सर्कल बनाएंगे ऐसे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सर्कल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखो मैं आपको नंबरिंग दिया ना, यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहला कार्बन, यहाँ पे दूसरा, पहले और दूसरे के बीच में देखो यहाँ पे बॉन्ड है ना, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में बॉन्ड है यहाँ पे, तीसरे और चौथे के बीच में यहाँ पे बॉन्ड है, और चौथा और पहले के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन गया नया वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये यहाँ पे बॉन्ड बना दिया इन लोगों ने ऐसे, जो कि ये लाइन है यहाँ से ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया, और बाकी वैलेंसी किससे पूरी करो, एच से, तो इसके आसपास भी 2 बची, इसके आसपास भी 2, इसके आसपास भी 2, और इसके आसपास भी 2 वैलेंसी बची, तो क्या हो गया ये C4H8, और इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। बोला समझ में आया कि नहीं आया, हाँ कि ना। ये हो गया मेरा साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ कि ना अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी लोड पड़ गया ऐसा लग रहा है आप लोगों को, थोड़ा बहुत थक गए बेचारे बच्चे, थक गए। चलिए, तो ये हो गया मेरा साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, बस अभी इतना रखते हैं, ठीक है, आइसोमर्स कल देखेंगे, ठीक है, एक दिन लेट पड़ेगा, खत्म होगा चैप्टर, और क्या, आइसोमर्स है ना, हम कल देखेंगे, ठीक है ना। ओके, कितना टाइम हुआ, 1 मिनट, 10 बजे ना, ठीक है। अभी ये साइक्लो का हो गया, ठीक है, और देखो चलो आपकी बुक में, अभी बुक में से ओपन करता हूँ, ठीक है मैं, ओके। आई होप यू कैन सी नाउ ऑन योर स्क्रीन द बुक, दिख रही बुक, दिख रही है आपको अभी स्क्रीन के ऊपर, ओके।
अभी देखो आपको मैं बता दे रहा हूँ अभी से रेडी क्या करना है आपको। जैसे कि चैप्टर का नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो आपको ये जो पूरा टॉपिक है रीड करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, थिंग्स मेड ऑफ मेटल, थिंग्स मेड ऑफ ग्लास और क्ले और अदर आइटम। तो ये सब आप बताते रहना, ये सब करना है, ठीक है। आपको रीड करना है ये सब रीड करने में आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम, ये सब आपको रीड करना है। यदि कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। मैंने जो चीज़ आपको पढ़ाई ना वही सबसे इंपॉर्टेंट थी, ये सब तो एक स्टोरी जैसा है, ठीक है। तो ये आपको रीड करना कंपलसरी, ठीक है, ये पूरा। फिर देखो बॉन्डिंग इन द कार्बन, कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो कैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी मैंने समझाया आपको। इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती है ना, मैंने आपको कितना एग्जांपल दिए देखो आपको, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड से समझ में आ जाएगा, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो ये पूरा आपको रीड करना है। एक काम करना, वैसे ये रीड मत करना अभी, अगर कंफ्यूजन हो गया आप, क्योंकि मैं एक बार तो समझाऊंगा इसको वापस से। एक सेकंड बता रहा हूँ मैं। देखो मैं आप यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, आप रीड करना, ठीक है। 4.2.1 ये एकदम क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए, ओके। इसमें यदि कोई भी डाउट हो आप मुझे कल पूछ सकते हो। 4.2.1 ये सब, ठीक है। फिर चेन, ब्रांच और रिंग जो है उसमें देखो, ये रीड कर देना, ये जो टेबल है ना, ये टेबल 4.2 टेबल, ये कर देना, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको अभी समझाया साइक्लो वाला, देखो ये साइक्लोहेक्सेन वर्ड देखा आप लोगों ने, साइक्लोहेक्सेन। मैंने आपको क्या समझाया, साइक्लो प्रोपेन समझाया और साइक्लोब्यूटेन समझाया, ठीक है। ऐसे साइक्लोहेक्सेन भी होता है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन भी होता है, समझ में आ रहा है। चलो फटाफट से साइक्लोहेक्सेन देख लेते हैं, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में क्या होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन नाउ अगेन, साइक्लोहेक्सेन में क्या होगा देखो, एक सेकेंड, क्या होगा साइक्लोहेक्सेन में, छः, अभी देखो डायरेक्ट आपको समझ में आ ही गया होगा। मेरे को 6 कार्बन ड्रॉ करने, कितने कार्बन ड्रॉ करने हैं, 6 कार्बन मेरे को ड्रॉ करने हैं, किसके लिए, साइक्लोहेक्सेन के लिए। तो मैं यही देखो 6 कार्बन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक, फिर 2, 3, 4, 5, 6। कौन सा शेप लग रहा है, हेक्सागोनल लग रहा है ना। देखो मैं फिर से इसको थोड़ा क्लियर करके आपको वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। पहले ये देखो हेक्सागोनल बन रहा है, देखो आप ऐसे करके 6 कार्बन जब हो गए ना तब ऐसे हेक्सागोनल बन रहा है, ठीक है। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। कैसे बना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पहले कार्बन की और लास्ट वाले कार्बन का एच गया और वो वैलेंसी आपस में जुड़ गई, और बाकी की वैलेंसी किससे पूरी करो, एच से। तो देखो ये कार्बन के आसपास 2 है ना, कितनी बची यहाँ पे, 2 लाइन बची, तो यहाँ पे आएगी एक, हो गया इसका सेटअप हो गया, यहाँ पे आएगा एच और यहाँ पे भी आएगा एच, जैसे हर जगह पे ऐसा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या हो गया, सी कितने हैं 6 और एच कितने यहाँ पे 12, हो गया साइक्लोहेक्सेन, बराबर कि नहीं। बस तो वहाँ पे वही तो लिखा था ना, बुक के अंदर वही था और कुछ नहीं था, देखो बुक के अंदर वही C6 C6H12 यही तो है, ठीक है। C6 है और H12, ठीक है, यही होता है अपना साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये आपको रीड करना है, ठीक है। उसके बाद यदि मैं आगे बात करूँ तो हाँ, ये स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है ना, ये आप अभी करना मत, ये जो है ना यहाँ से ये मत रीड करना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेट है, ये मत करना, इतना पोर्शन आपको करना नहीं है अभी, बुक में टिक करते रहना आप लोग, ये मेरे समझाने के बाद ही करना, अभी मत करना, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन, ओके। फिर ये सब रीड करना, ठीक है। देखो एक भी वर्ड में आपको समझ में ना आए, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, ठीक है। एक दिन हम रखेंगे स्पेशल इसके लिए, डिस्कशन के लिए, और जो भी आपको डाउट है वो मैं आपका सॉल्व करूंगा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस में कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी। ये आप लोग रीड कर लेना। देखो हमने देखा ना हेलोजन, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप देखा हमने, फिर अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब देखा। तो ये रीड करना। होमोलोगस सीरीज आपको रीड करना एक बार, ठीक है। यही होता है होमोलोगस सीरीज, मतलब और कुछ नहीं। देखो हमने देखा ना अल्केन अल्केन अल्काइन, वही होता है होमोलोगस सीरीज, ठीक है, ओके।
और फिर देखे हमने नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये हमने देखा प्रोपेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सब देखा हमने, ठीक है, ये सारे के सारे नोमेनक्लेचर, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा बचा है वो है आइसोमर्स। क्या बचा है? आइसोमर्स विच वी विल सी टुमारो। और अभी मैं यहाँ पे एक हल्की सी चीज आपको रीड करने के लिए बोल रहा हूँ, ये 4.2 जो है ये वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो यदि मैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की बात करूं तो समझना आप लोग, ठीक है। कार्बन जो है ना, कार्बन बहुत ही वर्सेटाइल है। कैसा है? बहुत ही वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल मतलब क्या? कार्बन जो है ना उसके इतने ज्यादा मॉलिक्यूल अवेलेबल है आसपास, हमारे आसपास, कि हम गिनते गिनते थक जाए, ठीक है। कितने कितने मॉलिक्यूल अवेलेबल, देखो यहाँ पे लिखा है कार्बन के कितने मॉलिक्यूल अवेलेबल है। सो मेनी मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल, देखो यहाँ पे। अभी अवर सेल्फ आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, हम खुद भी कार्बन से बने, ठीक है। The number of the carbon atom whose formula are known to the chemist was recently estimated to be about 3 million. कितने हैं? 3 मिलियन। कितने होते हैं 3 मिलियन मालूम है? 1 मिलियन कितना होता है? चलो कोई बताओ तो 1 मिलियन कितना होता है? इसमें है ना गड़बड़ बहुत होती है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है गड़बड़ बहुत होती है आप लोगों को। 1 मिलियन कितना होता है? कोई नहीं बोलेगा, मुझे मालूम है। अरे वाह, एक आंसर तो आया। हाँ सही है, गुड। बट एक ही आंसर आया, और किसी को नहीं मालूम। देख इतना छोटी चीज मालूम नहीं, देखो। चलो 2 3, अरे बारू क्या बात है, 3 लोगों को मालूम है, और किसको मालूम है? सबको मालूम है क्या? चलो मालूम है, सही बात है। 10 लाख कितना होता है? 10 लाख, ठीक है। तो सही बात है, मालूम है तो सही बात है। यदि अदरवाइज ये भी नहीं मालूम होता है, इसमें भी गड़बड़ करते हो, ठीक है। तो 30 लाख, 3 मिलियन मतलब 30 लाख जितने कार्बन मॉलिक्यूल हमारे पास अवेलेबल है। इतने ज्यादा क्यों है मालूम है? इतने ज्यादा क्यों है? बिकॉज देखो, कार्बन हर एक चीज के साथ प्रोसेस करता है, ठीक है। कार्बन सबका फ्रेंड है, कार्बन फ्रेंडशिप के लिए किसी को मना नहीं करता है, कार्बन सबकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, कार्बन सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों करता है कार्बन, ठीक है। तो उसके 2 रीजन है, ठीक है, समझना। उसके 2 रीजन है। क्या है? कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ द कार्बन। समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना ये। कार्बन जो है ना, कार्बन, कार्बन जो है, कार्बन अपनी लंबी लंबी चेन बनाता ही जाएगा, ऐसे करके थकेगा ही नहीं, ऐसे आगे 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 और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे, ठीक है। ऐसे करके 500 कार्बन तक की चेन आ सकती है। कितने कार्बन तक की? 500 कार्बन तक की चेन आ सकती है। रिमेंबर इट, समझ में आ रहा है? तो ये कार्बन जो है ना उसको अपनी चेन लंबी करने में बहुत इंटरेस्ट है। तो ये उसका पहला रीजन है। क्या रीजन है पहला? कार्बन जो है उसको अपनी चेन लंबी करने में बहुत इंटरेस्ट है। तो ये पहला रीजन यहाँ पे लिखा है इन लोगों ने, तो ये आप रीड करना, ठीक है। ओके, और दूसरा क्या है मालूम है? उसकी टेट्रा वैलेंसी। क्या है दूसरा? क्या है उसकी? टेट्रा वैलेंसी। क्या दूसरा है उसकी? टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। तो सिंस कार्बन हैज द वैलेंसी 4, देखो अभी कार्बन की वैलेंसी यदि 4 होगी तो क्या होगा? यदि कार्बन की वैलेंसी 4 होगी उससे क्या होगा? समझना, कार्बन की वैलेंसी यदि 4 होगी तो क्या होगा? कार्बन जो है वो अपने आसपास 4 अलग अलग चीज को जोड़ सकता है ना। मान लो यहाँ पे उसने OH जोड़ा, यहाँ पे Cl जोड़ा, यहाँ पे CHO जोड़ा, यहाँ पे और कुछ जोड़ा, यहाँ पे H जोड़ा, H के साथ बॉन्ड बनाया मान लो। तो देखो मतलब इसीलिए इतनी ज्यादा वर्सेटैलिटी उसकी है, समझ में आ रहा है? तो पहला रीजन क्या है? उसकी लंबी चेन बनाने की, उसको बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज कैटेनेशन? द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम टू प्रिपेयर द लॉन्ग चेन by making the single bond, double bond or triple bond with other carbon atom is known as catenation. The property of the carbon atom to make the long chain by preparing either single bond, double bond or triple bond with other carbon atoms. This property is known as catenation. और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? टेट्रावैलेंसी। कौन सी? टेट्रावैलेंसी। कितनी वैलेंसी है कार्बन की? 4 वैलेंसी है ना कार्बन की। तो देखो हर एक जगह पे यहाँ पे कुछ अलग अलग ज्वाइन हुआ, देखो यहाँ पे आप, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे कुछ OH ज्वाइन हो सकता है, यहाँ पे Cl हो सकता है, यहाँ पे CH हो सकता है, यहाँ पे H हो सकता है, कुछ भी ज्वाइन हो सकता है। तो ये 2 रीजन है उसके मेन। एक वर्ड में बताओ, मतलब एक शॉर्ट में बताओ तो कौन सा? कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी।
तो बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन इसके इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल अवेलेबल है। समझ में आया? तो बस यहाँ पे यही लिखा है, दूसरे रीजन में यहाँ पे यही लिखा है, आप लोग रीड करना ही है, आपको समझ में आ जाएगा पहले, और दूसरा रीजन भी आपको समझ में आ जाएगा। यदि समझ में ना आए तो मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है? ओके, तो समझ में आ गया कितना हमने फिनिश किया है? देखो इतनी जल्दी कितना फिनिश हो गया है, देखा आपने? यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना जल्दी फिनिश होता है। नहीं तो आप बीच बीच में ऐसे रीड करने जाओगे ना इसको तो पूरे पागल हो जाओगे, आधे नहीं पूरे पागल हो जाओगे, ठीक है? तो चलो अब तक यहाँ पे इतना रखते हैं अभी हम, ठीक है? आई होप कि समझ में आया होगा और ये चैप्टर एंजॉय किया होगा। अभी कल मुझे लग रहा है कि कल यदि हम 2 टाइम कवर करेंगे तो ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद सीधा हमारा शिफ्टिंग कहाँ होगा? ज़्यादातर इंग्लिश ग्रामर में और एसएस में हमारा शिफ्टिंग होगा, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ।